और तेरे मारने वाला इस चराचर जगत में पैदा हो चुका है। आज जब कंस को यह पता चला कि मेरे मारने वाला मुझे पैदा हो चुका है, तब अपनी बहन के पास गया, रोया, गिड़गिड़ाया, फिर भी छोड़ा नहीं, क्योंकि उसे अभी भी यह डर है कि कहीं से भी कुछ हो सकता है। आज जब कंस को यह पता चलता है कि मेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, तुरंत आपातकाल मीटिंग बुलाता है। यहाँ का हाल, मथुरा का हाल यहीं पर छोड़ देते हैं। आइए हम लोग अब नंद भवन की ओर चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज गोकुल में नंद भवन में सुबह देखती हैं तो रात में क्या देखती हैं कि मेरे बगल में तो लाली सोई थी और ये लाला कैसे हो गया। नंद जी की बहन सुनंदा तुरंत दौड़ते दौड़ते नंद बाबा के पास गौशाला में जाती है। बाबा, जिस दिन के लिए तुम इतनी तपस्या कर रहे थे, जिस दिन के लिए तुम इतनी गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा कर रहे थे, वो समय हमारे घर में आ गया है। बाबा ने पूछा क्या हुआ? बोले बाबा, आपके घर एक छोटा सा लाला हुआ है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद कन्हैया लाल की, स्वात्मजोत्पन्ने जाता जादो महामना, आहुर्प्राण वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृताः। जो हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, कृपया करके ये जो भाई साहब बीजेपी का झंडा लगा करके हमारे कार्यकर्ताओं से वाद विवाद कर रहे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया करके जो बुजुर्ग बैठे हैं वो जा करके बच्चों को समझाएं। और मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, यह है कोई सर्कस या
तमाशा नहीं चल रहा है। मैं उनसे बारंबार निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि यह वो जगह है, यह वो स्थान है कि राजा से भिखारी बनाने में समय नहीं लगाते महादेव हमारे। देते तो ऐसे हैं कि छप्पर फाड़ देते हैं, और जब लेते हैं तो चमड़ी उधेल के ले लेते हैं। इसलिए मैं उनसे यही निवेदन कर रहा हूं कि शांति का दान देते हुए यहाँ बिल्कुल अपनी माँ, अपना पिता, जन्म स्थान छोड़ना पड़ा। जरा विचार करें, जो परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा, जिनके बस में चर अचर समस्त शक्तियां व्याप्त हैं, उनको भी जन्म लेते ही माता पिता से वियोग, जन्मभूमि से वियोग, और एक दिन 2 दिन नहीं, 11 वर्ष 56 दिन के जब ठाकुर जी हो गए हैं, तब अपनी मां से मिले हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हो, हम और आप भगवान से केवल एक ही प्रार्थना, एक ही निवेदन करें हम और आप, सुख भी मुझे प्यारे हो, दुख भी मुझे प्यारे हो, सुख भी
हमें हर स्थिति में यही सोचना चाहिए। और आप जैसे हमें रख रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। जो आप दे रहे हैं प्राप्त ही पर्याप्त है हमारे जीवन में। और हम तो मानव हैं, मानव का जीवन संघर्षमय होता है। साक्षात परमपिता परमेश्वर रात्रि में श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज को पता चला कि सुबह राम राज्याभिषेक होने वाला है। और जब सुबह हुआ महलों में तो पता चला कि इस सृष्टि के चर के प्राणियों की सदैव रक्षा करने वाले श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को भी 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। हम तो मानव हैं, भगवान से कभी कोई शिकायत मत करें। सदैव अगर आपके जीवन में दुख आए तो भी भगवान के साथ रहें, और आपके जीवन में अगर सुख आए तो भी भगवान के पास रहें। क्योंकि आसरा इस जहां में मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तेरा आसरा मुझे सदा चाहिए, यह भाव होना चाहिए। आज नंद भवन में किलकारी गूंज रही हैं। श्री नंद बाबा आनंद में प्रफुल्लित हो गए हैं और जाकर के यमुना में स्नान किया है। स्नान करने के बाद 80 वर्ष के बाद ऐसे लग रहे हैं जैसे 24 साल के युवा हो गए हैं। आज उनके घर भगवान आए हैं। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया। वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्म जस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। अच्छा, एक विशेष बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं। हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं और उसमें एक मोमबत्ती या दिया या जो भी जलाते हैं, उसमें जलाने के बाद उसे बुझा देते हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दीपक जलाने के लिए तो बताया गया है, लेकिन दीपक बुझाने के लिए नहीं बताया गया। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हो सके तो बच्चे के जीवन में जो जन्मदिन आए उसमें दीपक जलाने का प्रयास करें। दीपक प्रकाश स्वरूप होता है और जिस हिसाब से दीपक एक जगह रख करके जलाते हैं और वह अपने चारों ओर प्रकाशवान करता है उस जगह को, भगवान से ऐसी कामना करनी चाहिए कि मेरे पुत्र मेरे पौत्र के जीवन में नित्य ऐसे ही प्रकाश हो। लेकिन पता नहीं हम किस पाश्चात्य की सभ्यता में जा रहे हैं, क्योंकि उसने ऐसा किया था तो हम ऐसा कर रहे हैं। इस कौन क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने लिए अपने परिवार के लिए जब विचार करेंगे, दूसरे के अवगुणों को तो सब देखते हैं। जिस दिन हम सब
केवल अपने अवगुणों का दर्शन करने लग जाएंगे, दुनिया हमको बहुत सुंदर और बहुत साफ स्वच्छ नजर आने लगेगी। तो यहाँ पर नंद बाबा यमुना में स्नान करने के बाद, सुंदर वस्त्र आभूषण दान करने के बाद विप्र ब्राह्मणों को बुलाया है। विप्र ब्राह्मणों को बुला करके उनसे स्वस्ति वाचन वाचयित्वा स्वस्थयनम जात कर्मात्म जिससे वही स्वस्ति वाचन करवाया है, जात कर्म संस्कार करवाया है। एक मानव के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार, और आज मात्र सिर्फ 2 संस्कार देखने को मिल रहे हैं समाज में। एक विवाह संस्कार और एक अंत्येष्टि संस्कार। सिर्फ 2 संस्कार रह गए हैं, बाकी जात कर्म, गर्भाधानम पुंसवनम श्रीमंतो नयनम विष्णु बलि जात कर्म इत्यादि इत्यादि जो 16 संस्कार हैं, सब विलुप्त होता जा रहा है। और हम कहते हैं कि हमारे जीवन में मंगल नहीं हो रहा है। भगवान मंगल तो तब करेंगे जब हम भगवान के प्रति, अपने जीवन के प्रति समर्पित हो जाएंगे। आज नंद बाबा के आंगन में ब्राह्मण आए हैं और आकर के स्वस्ति वाचन करने के बाद जात कर्म संस्कार को संपादित कराया है। नंद बाबा ने धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृताः, ब्राह्मणों को बहुत सारा धन, गाय दान करके ब्राह्मणों को विदा किया है। उसी समय नंद भवन में माताओं का आना जाना शुरू हो जाता है और सभी माताएं यशोदा मैया से कहती हैं, अगर ब्राह्मणों का स्वस्ति वाचन हो गया हो तो हम भी अपना स्वस्ति वाचन आपके आंगन में करना चाहती हैं। माताओं का स्वस्ति वाचन, माताओं का तो स्वस्ति वाचन होता है कि जब घर में, किसी के घर में बेटा पैदा होता है तो सुंदर सुंदर बधाई गा करके, सुंदर सुंदर गीत गा करके आनंदित होती हैं मन में। आइए एक छोटी सी सुंदर बधाई और उसके बाद आगे की जो कथा है उस पर दर्शन करेंगे। कन्हैया झूले पल नानक होले झोंटा दीजो, कन्हैया झूले लाला झूले पल नानक होले झोंटा दीजो, लाला झूले पल नानक होले झोंटा दीजो, झोंटा दीजो, झोंटा दीजो, झोंटा दीजो, मेरो लाला, मेरो लाला, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोंटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोंटा दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा गोकुल में झूले पाल नानक हिले झोंटा दीजो, गोकुल में झूले पाल नानक हिले
काहे को जग बनुर पालना, काहे को जग बनुर पालना, काहे को यक बनुर पालना, काहे को यक बनुर पालना, काहे के लांगे फूंद नानक दे रे जोड़ा दीजो। मेरो लाला झूले पाल नानक भोले झोंटा दीजो। मेरो लाला झूले पाल नानक भोले झोंटा दीजो। रतन जड़ित यक बनो पालना, रतन जड़ित यक बनो रे पालना, रतन जड़ित यक बनो पालना, रतन जड़ित यक बनो रे पालना। ले हो क्या रे झूले पाल नानक भोले झोटा दीजो। भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि। प्यारे कृष्ण भगवान की। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः, नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। आज जब नंद भवन में उत्सव के काफी समय व्यतीत हो चुका है, उसके बाद अचानक नंद बाबा को लगा कि मैं अभी तक अपने यहाँ का कर अपने राजा के यहाँ नहीं पहुँचा के आया, तो आज ग्वाल वालों को बुला करके नंद बाबा ने कहा, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता, मैं मथुरा जा रहा हूं कुछ ग्वाल वालों के साथ, आप गोकुल की रक्षा करना, क्योंकि बहुत उत्पात हो रहे हैं और मैं अपने राजा कंस से मिल भी आऊंगा, कर दे आऊंगा, और मेरे घर आनंद हुआ है, बेटा हुआ है, तो उसकी बधाई भी देता आऊंगा कंस भवन में। जब ऐसा नंद बाबा ने विचार किया, ग्वाल बालों ने कहा कि आप निसंकोच जाकर के मथुरा जाकर के कर दे करके वापस आइए, हम सब यहाँ हैं। उधर कंस जिस दिन से उसे यह पता चला कि वृत्त 84 कोस में मुझे मारने वाला बालक जन्म ले चुका है, आपातकालीन मीटिंग बुलाता है और सभी राक्षसों से कहता है कि जो हाल के जन्मे जो भी बच्चे हैं उन सबको वृत्त 84 कोस के अंतर्गत 15 दिन के जो अंदर के बच्चे हैं उन सबको मार दो। उधर नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा की ओर चलते हैं और इधर से
राजा कंस बृहस्पति कोष में अपने राक्षसों को फैला देता है। वो जितने भी दुधमोहे बच्चों को पाते हैं किसी ना किसी तरह सबको मारते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। कंस का आदेश है कि जो भी 15 दिन के बीच जन्मे जो बच्चे हैं उन सबको मार दो। बृहस्पति कोष के अंदर सभी राक्षस मिलकर के बालकों की हत्या में रत हैं। इधर नंद बाबा जब कंस के पास पहुंचते हैं, कंस को अपना राजकीय कर प्रदान करते हैं। कर प्रदान करने के बाद कंस से बताते हैं कि राजन, मेरे घर आनंद हुआ है, मेरे घर इस उम्र में बालक हुआ है। कंस को संदेह होता है कहीं ना कहीं यही बालक तो नहीं जो इस उम्र में इनके घर जन्म लेकर के आया है और उसी के हाथों मेरा वध हो। लेकिन मन ही मन विचार करता है और नंद बाबा को वहां से विदा करता है। नंद बाबा कारागार में जाते हैं, देवकी और वसुदेव से मिलते हैं और उनको भी अपने लाला की बधाई देते हैं। धन्य है वो माँ जो जन्म बालक को स्वयं दे रही है। भगवान देवकी और वसुदेव के मनोरथ पूर्ण करने के लिए कारागार में प्रकट हुए हैं। लेकिन नंद बाबा जब कहते हैं कि मेरे घर आनंद हुआ है, मेरे घर बालक हुआ है, देवकी वसुदेव उन्हें खूब बधाई देते हैं। नंद बाबा जब कहते हैं कि वह मेरा बालक नहीं, वह तो आपका ही बालक है, भाववश प्रेमवश कह देते हैं कि यह हमारा कुछ नहीं है, यह सब आपका आशीर्वाद है, आपकी वजह से है। नंद बाबा तो भाववश कह रहे हैं लेकिन मन ही मन देवकी और वसुदेव सोच रहे हैं है तो हमारा ही। और इधर नंद बाबा को समय अधिक लग जाता है। तब तक गोकुल में पूतना प्रवेश करती है। कंस आदेश देता है पूतना को कि तुम जाओ और गोकुल में नंद भवन में जो बालक जन्म लिया है उसे किसी भी तरह खत्म करके आओ। कंस ने कहा कि तुम तो राक्षसी हो, इतना भयानक स्वरूप बनाए हो, तुम्हें वहां प्रवेश कौन करने देगा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बलघातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। तो पूतना ने कहा आप इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। अच्छा, जो राक्षस होते हैं स्वरूप बनाने में बहुत आगे होते हैं, लेकिन जब उनका अंत समय आता है, मरने का समय आता है, तो उन्हें अपने पूरे शरीर के साथ आना पड़ता है। जो वास्तविक उनका जो शरीर होता है, माया से वो बना तो लेते हैं अपने आप को, लेकिन जब उनका अंत समय आता है तो उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप में आना ही पड़ता है। आज पूतना अपना श्रृंगार कर रही है। श्री सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका बृहन्नितंब स्तन कृक्ष मध्यमा सुवाससं कंपित कर्णभूषण त्रिशूल कुंतल मंडितानना। ताम केश बंध्या व्यतिशक्त मल्लिकाम, अपने केशों को बांधा है। बृहन नितंब स्तन कृक्ष मध्यमाम, सुंदर स्वरूप बनाया है। सुवाससम कंपित कर्ण भूषणम, अपने कानों में इतने बड़े बड़े कुंडल धारण करके रखा है कि जब चलती है तो ऐसे हिलते हैं। कंपित कर्ण भूषणम, जो कानों के आभूषण हैं वो हिल रहे हैं
और मानो ऐसे लग रहे हों साक्षात महालक्ष्मी सामने से आ रही हों। हीरे और जवाहरात से लदकर आज नंद भवन की ओर अग्रसर है पूतना। और कितने भी बड़े आदमी का घर हो, अगर वहां कोई आम आदमी प्रवेश करने की चेष्टा करेगा तो उससे वहां के लोग या जो वहां सुरक्षा व्यवस्था में लोग खड़े होंगे वो जरूर क्वेश्चन करेंगे, आप कौन, कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है। लेकिन उसी जगह अगर कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल लेकर के 4 गाड़ियों के साथ अपने गनर के साथ पहुंचे तो उससे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से हो, कौन हो, उसे सीधे जाने दिया जाएगा। आज वही हुआ नंद भवन में, पहरेदार खड़े हैं। नंद बाबा ग्वाल बालों को कह कर के गए हैं कि कोई अनहोनी न होने पाए। उसके बाद भी जब पूतना इतना सुंदर स्वरूप धारण करने के बाद नंद भवन में प्रवेश कर रही है, उसे कोई रोक नहीं रहा। रोके भी तो कैसे रोके, इतना सुंदर स्वरूप बनाए है, हीरा जवाहरात धारण करके रखा है। सब लोग यही सोच रहे हैं कि है तो ये हमारे यहाँ नई, लेकिन बहुत बड़े घर की लगती है। सब उससे संकोच करते हैं पूछने में कि तुम कहाँ से आई हो। और नंद भवन में अभी भी बधाइयों का तांता लगा हुआ है, दूर दूर से लोग बधाई लेकर के आते हैं। यशोदा मैया लाला को पलना में लिटा दे देती हैं और सब लोगों से मिलने में मगन हो जाती हैं। इधर देखती हैं कि यह नई गोपी पता नहीं कहाँ से आई है, लेकिन यशोदा मैया भी सोचती हैं कि होगी कोई दूर की, लाला के दर्शन के लिए आई होगी। और वो कोई नहीं, राजा बलि की बिटिया। कल मैं थोड़ा सा कथा को स्पर्श किया था। राजा बलि जब वामन भगवान को देख करके कह रहे हैं कि मैं आपको 3 पग भूमि दान देना चाहता हूँ, उसी समय जब राजा बलि की बेटी वामन भगवान को देखती है, उन पर मोहित हो जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि काश यह मेरा बेटा होता और मैं इसे अपना स्तनपान दूध, इसको अपना दूध पिलाती। भगवान ने मन ही मन उसे यह वचन दिया कि मैं इस अवतार में तो नहीं, लेकिन कृष्णा अवतार में मैं तुम्हारा दूध पीने अवश्य आऊंगा। और उसके बाद जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि दान पृथ्वी मांगी है राजा बलि से, और 2 पग में बलि का सब कुछ नाप लिया है, और तीसरे पग के लिए भगवान ने कहा है कि बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, नहीं तो तुम्हें नरक में भेज दूंगा। उसी समय पुनः राजा बलि की बेटी यह विचार करती है कि मैं तो यह सोच रही थी कि इसे दूध पिलाऊंगी, लेकिन यह तो जहर पिलाने लायक है। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी यह भी मनोकामना पूर्ण करूंगा। और कृष्णा अवतार में वही राजा बलि की बिटिया पूतना बन करके आई है, और आज भगवान को गोद में लेकर अपना दूध पिलाने के लिए बैठती है, और अपने स्तनों में कालकूट नामक जहर लगा करके रखा है। भगवान पीते जा रहे हैं। पूतना को अब ऐसा लगता है जैसे मानो प्राण मेरे खिंच रहे हो। भगवान से कहती है कि छोड़ दो। भगवान कहते हैं कि मैं पकड़ना जानता हूं, छोड़ना नहीं। और धीरे धीरे भगवान पूतना के प्राणों को पी रहे हैं, और जैसे पूतना को लगता है कि मैं मर जाऊंगी, वह अपने वास्तविक स्वरूप में आती है और भगवान को उड़ा करके ले जाती है नगर के बाहर। और भगवान उसका स्तनपान करते हुए आकाश मार्ग में उसकी छाती में बैठकर जब उसका प्राणांत करते हैं, वो भूमि पर गिरती है, तो वहां के जितने भी पेड़ हैं, 3 गब्यूती
माने 18 किलोमीटर के क्षेत्र में इतना बड़ा शरीर था पूतना का। 3 गभ्युति का वर्णन आया है। 3 गभ्युति के जितने भी पेड़ और पौधे थे सब चकनाचूर हो गए और भगवान उसके सीने पे, छाती पे बैठकर खेल रहे हैं। जब गोपियों ने देखा कि भगवान घर में नहीं हैं तो बाहर देखा तो पूतना मरी पड़ी है और ठाकुर जी वहां खेल रहे हैं। आज भगवान को देख करके सब गोपियां सहसा परेशान हो गईं, लेकर के आई हैं नंद भवन में। यशोदा मैया ने तुरंत गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। आइए भगवान को सुंदर झाड़ा लगाने के बाद माँ यशोदा अपने प्यार में मोहित कर रहे हैं। पुनः ये सुंदर एक भजन, उसके बाद आगे कथा लाभ प्राप्त करेंगे। तेरो ललना मैया, तेरो ललना मैया, तेरो ललना जुग जुग जिए, हाँ जुग जुग जिए रे यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जिए रे यशोदा मैया, तेरो ललना मैया, तेरो ललना, तेरो ललना मैया, तेरो ललना जुग जुग जिए रे यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जिए रे यशोदा मैया, और बड़े भागी तू मात यशोदा ऐसो लाना जायो, बड़े भागी तू मात यशोदा ऐसो लाना जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत के स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत के स्वामी, तैने गोद दिलायो मैया, तैने गोद दिलायो मैया, तैने गोद दिलायो। आठ पहर मैया, आठ पहर, आठ पहर मैया झूला में पलना हो, आठ पहर मैया झूला में पलना, जुग जुग जिए यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जिए यशोदा मैया, तेरो ललना, तेरो ललना मैया, तेरो ललना, तेरो ललना मैया, तेरो ललना जुग जुग जिए, हाँ जुग जुग जिए, हाँ जुग जुग जिए यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जिए यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जिए यशोदा मैया, तेरो ललना। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और यहाँ पूतना का मानमर्दन के बाद भगवान आगे सकट भंजन और तृणावर्त का उद्धार करते हैं। उसके पश्चात भगवान का नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार के लिए जो कंस के राजपुरोहित हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज आज गोकुल में पधारे हैं और नंद बाबा ने उनका आतिथ्य स्वागत सत्कार किया है और उसके बाद उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। लेकिन वो पुरोहित कंस के राज्य के हैं। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि नंद बाबा नामकरण अगर करना है बच्चों का तो आप गौशाला में चल करके वहां नामकरण करवा लीजिए, क्योंकि अगर कंस को पता चला कि हम आपके यहाँ आपके बच्चों का नामकरण करने आए हैं वो हमें जीते जी मार देगा
आज नंद बाबा गर्गाचार्य जी के साथ गौशाला में गए हैं। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा व्रजं जगामनन्दस्य वासुदेवो प्रचोदितः। परीक्षित यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वो बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए और आज गौशाला में बैठकर नंद लाल श्री यशोदा मैया के बेटे और श्री रोहिणी के बेटे का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। ज्योतिष्यामयनम साक्षात यत्तं ज्ञानमतीन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान् वेद परावरम। ज्योतिष के परम जानकार हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज। फिर भी यशोदा मैया और रोहिणी को विश्वास नहीं होता और वो आपस में अपने अपने बालकों को बदल लेती हैं और विचार करती हैं मन में कि गर्गाचार्य जी महाराज अगर कुछ जानते होंगे तो वो अवश्य बताएंगे कि कौन किसका बेटा है। और जब गर्गाचार्य जी के सामने रोहिणी और यशोदा मैया जाती हैं और श्री गर्गाचार्य जी से कहती हैं कि हमारे बच्चों का आप नामकरण करिए, तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै। जो श्री रोहिणी के पुत्र हैं, बल और पराक्रम में बहुत अधिक होंगे। उसी समय श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि बल और बुद्धि में बहुत बड़े निपुण होंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा, बलराम होगा। और यदु नाम पृथक भावा संकर्षणा मसनत्युदः शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। और जो यह सांवला सलोना रोहिणी के गोद में बैठा बालक है, यह यशोदा का बालक है और इसका नाम कृष्ण होगा। प्रेम में लोग इसे गोविंद भी कहेंगे और आगे चल करके इसके बहुत सारे नाम हो जाएंगे। उसी समय यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी से पूछा, गुरुदेव क्या मेरे बेटे का विवाह होगा? अच्छा, माँ को बालक जब पैदा होता है उसी समय से माँ को ये चिंता होने लगती है कि मेरे बालक का विवाह होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। सबसे ज़्यादा अगर चिंता है तो सिर्फ माँ को विवाह की। बालक अभी गोद में है और यशोदा मैया गर्गाचार्य जी से पूछ रही हैं कि मेरे बालक का विवाह होगा या नहीं। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, एक नहीं, दो नहीं, आपके बालक के 16,108 विवाह होंगे। यशोदा मैया को आश्चर्य होता है और गर्गाचार्य जी महाराज को यथा उचित दान दक्षिणा देकर के वहां से विदा करते हैं। पुनः सभी अपने अपने गृह कार्यों में लग जाते हैं। उसके बाद भगवान धीरे धीरे घुटने के बल चलने लग जाते हैं। मैया बहुत प्रसन्न होती है। जो भी क्रियाकलाप ठाकुर जी करते हैं तुरंत माँ बुलावा देती है, माताओं को मंगल गान करवाती है, आनंद से
जीवन जी रहे हैं। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं, ग्वाल वालों के साथ खेलने जाने लगे। और एकाएक एक दिन भगवान ने कहा कि माँ, मैं भी ग्वालों के साथ गाय चराने जाऊंगा वन में। माँ ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान का गोपाल संस्कार, गोचारण संस्कार कराया और वहीं से भगवान का एक और नाम गोपाल पड़ा। बोलिए गोपाल भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद राम कृष्ण दोवें हैं, अंतर नहीं में, एक दिन गंभीर है, एक चपल से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो बोलिए गोविंद भगवान की। और आज जब श्री यशोदा मैया नंद बाबा ने भगवान का गोपाल संस्कार करा करके गोचारण करने के लिए भगवान को आदेश देते हैं, धन्य है वो पिता, धन्य है वो माँ और उनका भाग्य कि जिन परमात्मा के आदेश से ये समस्त चर अचर जगत के प्राणी चलते हैं। आज उन्हें आदेश देते हैं कि जाओ वन से गौओं को चराकर लेकर के आओ। भगवान ग्वाल वालों के साथ जंगल में गौ चराने के लिए जाते हैं और सुबह
जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, सबके साथ क्रीड़ा करते हैं। और वहाँ एक घटना घटित होती है। सब तो उनके जो सखा हैं, मित्र हैं, सब अपने अपने घरों से खाने की सामग्री लेकर के आते हैं। भगवान तो राजा नंद के घर के बालक हैं और जो उनके ग्वाल बाल और जो मित्र हैं उनका जो घर है तो कोई अपने घर से कमजोर है। भगवान मन में विचार करते हैं कि मैं रोज तरह तरह के 56 भोग 36 व्यंजन लेकर के आता हूं और इनको संकोच होता है। भगवान ने एक मंत्रणा बैठाई, सब मित्रों से कहा कि आज से आप सब अपने अपने घरों से भोजन लेकर के आएंगे और आप सबके घर से जो आया हुआ भोजन है उसी को मैं भी पाऊंगा। भगवान का यह भाव है कि जब मैं इन्हीं के घरों का जो भोजन बनकर के आएगा, जो कुछ भी यह लेकर के आएंगे जंगल में, मैं उसको पाऊंगा। इनके मन में यह तनिक भी संदेह नहीं होगा कि हम गरीब हैं और यह राजा का बेटा है। तो आज भगवान ने आदेश दिया, धीरे धीरे सभी ग्वाल बाल रोज की भांति एक एक दिन अपने अपने घरों से लेकर के जो भोजन प्रसाद लेकर के आते हैं, ठाकुर जी पाते हैं और समस्त ग्वाल बाल पाते हैं, आनंद करते हैं। एक दिन मधुमंगल नाम का जो सखा है भगवान का, सबसे कमजोर है वो, और उसने अपनी माँ से कहा, माँ भगवान लाला हमारा हमसे कहता है कि जो तुम्हारे घर में हो लेकर के आओ, मैं पाऊंगा। आज मेरा नंबर है, मैं क्या लेकर के जाऊं बन को। माँ ने कहा कि घर में कुछ भी नहीं है, 2 दिन की पुरानी छाछ रखी है, जो छाछ रखी है खट्टी छाछ, उससे मैं कढ़ी बना देती हूँ। और वो कढ़ी लेकर के मधुमंगल जंगल में जाता है और जब खाने का समय आता है दोपहर में, संकोच करता है मधुमंगल, गोविंद हमारा लाला इतने बड़े घर का है और यह खट्टे छाछ की कढ़ी, वो भी बासी कढ़ी, मैं कैसे खिलाऊं अपने लाला को। यही विचार कर रहा था। उधर से भगवान ने आवाज लगाया, मधुमंगल आज तुम्हारा नंबर है और जो कुछ भी तुम लेकर के आए हो मुझे खिलाओ। और जब ऐसी आवाज सुनी मधुमंगल ने तो जो कढ़ी लिए था उस पात्र को मुंह में लगाकर पीने लगा। और जब तक भगवान की दृष्टि पड़ी और भगवान दौड़ करके मधुमंगल के पास आए, तब तक वो सारी कढ़ी पी चुका था। उसके होठों में और मुंह में जो कढ़ी लगी थी, ठाकुर जी महाराज उस कढ़ी को आज चाट रहे हैं मुख से। भगवान धन वैभव संपदा से नहीं मिलते, भगवान दृढ़ और विश्वास से मिलते हैं और सरलता से मिलते हैं। क्योंकि जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, ईश्वर का साक्षात्कार हमें तुरंत होगा। आज यहाँ मधुमंगल न उन्हें जाति से मतलब है कि यह कौन है, न उन्हें यह संदेह है कि इसके होठों की कढ़ी मैं परमात्मा होकर के चाट रहा हूं। वो उसी भाव से मधुमंगल के होठों में लगी कढ़ी को चाट रहे हैं।
जैसे आपस में बैठे हुए बालक भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं, भगवान को अगर प्राप्त करना है तो केवल और केवल अपने मन को निर्मल बनाइए। कवि कुल कलि पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल जिसका निर्मल मन होगा वो मुझे प्राप्त करेगा। आज मधुमंगल के जो होठों में लगी कढ़ी को परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर चाट रहे हैं और इस सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी महाराज आकाश मार्ग से यह दृश्य देख करके संदेह करते हैं भगवान के प्रति और सोचते हैं और मन में विचार करके कहते हैं कि यह मेरा पिता नहीं हो सकता। मेरा पिता किसी ग्वाले के होठों में लगी कढ़ी को कैसे चाट सकता है, किसी का जूठा कैसे खा सकता है। आज ब्रह्मा जी को जब संदेह हुआ और ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए उद्यत हुए हैं, इधर भगवान खाने पीने में लगे हैं और उधर जो भगवान की गायें बछड़े सभी ग्वाल बालों के जो गाय और बछड़े जंगल में विचरण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने उनको चुराया है, चुराकर अपने लोक में लेकर के गए हैं और एक गुफा में बंद कर दिया है। इधर भगवान ने ग्वाल बालों को आदेश दिया कि जाओ, गाय बछड़े दूर चले गए हैं, उनको लेकर के आओ। तो ग्वाल बाल भी आज आदेशित करते हैं भगवान को, क्योंकि प्रेम में सब कुछ किया जा सकता है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, भक्त का मान प्रभु का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान तो केवल और केवल भक्त की सच्ची श्रद्धा सच्चा विश्वास देखते हैं। आज जब ग्वाल बालों ने आदेश दिया कि रोज हमको तुम कह देते हो, जब गाय और बछड़े दूर चले जाते हैं घास चरने के लिए, हम रोज लेके आते हैं, आज तुम ही लेकर के आओ। और जब भगवान गाय बछड़ों को आवाज लगाते हुए जाते हैं, दूर निकल जाते हैं, इधर ब्रह्मा जी जो भगवान के मित्र हैं उनको भी चुराकर उस गुफा में मूर्छित करके बंद कर देते हैं। भगवान जब वापस आते हैं तो ना गाय और बछड़े मिलते हैं, ना इधर उनके मित्र सखा मिलते हैं। आंख बंद करते हैं भगवान परम पिता परमेश्वर और देखते हैं कि वाह, ये मेरे बेटे ब्रह्मा की कलाकारी है। ब्रह्मा को मेरे ईश्वर होने पर संदेह हो गया। मैंने जिस ब्रह्मा को मैंने बनाया, आज उसी ब्रह्मा ने मेरे होने पर संदेह कर दिया। मैं इसे दिखाता हूं। और आज भगवान जितने गाय और बछड़े थे उतने गाय और बछड़े बन गए, जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल बन गए। उसी तरह घर जंगल से घर को जाते हैं, शाम को सुबह स्वयं को अपने हाथ से खोलते हैं, खोल करके जंगल लेकर के आते हैं, चराते हैं, पुनः शाम को लेकर के जाते हैं, बांधते हैं। ये प्रक्रिया एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 18 दिन तक। और ये श्री रामावतार में जब श्री सीताराम जी सरकार दंडकारण्य वन में महात्माओं के बीच गए, तब दंडकारण्य के महात्मा भगवान का दर्शन करके मोहित हो गए और सब उनसे प्रार्थना करने लगे कि हम इतनी तपस्या कर रहे हैं आपको प्राप्त करने के लिए, और आप इतने सुंदर हैं, हमारे मन में विचार हैं कि हम आपके साथ नित्य प्रति विचरण करें। उसी समय भगवान रामावतार में मन ही मन उनको यह वचन दे देते हैं कि इस अवतार में तो मैं मर्यादा का अवतारी हूँ, लेकिन आगे जब मैं सतयुग में कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा, उस समय मैं आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा।
आज वही दंडकारण्य के सारे संत बैरागी महापुरुष गाय और बछड़े बन करके ब्रज 84 कोस में फैल गए हैं प्रभु के साथ लीला में सम्मिलित होने के लिए। और आज जब उनको ब्रह्मा जी ने चुराया है तो भगवान सभी के स्वरूप में बन गए और उनका यह वचन पूरा किया है। आज जब श्री ठाकुर जी महाराज को 18 दिन हो गए, श्री ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब तो बहुत समय व्यतीत हो गया, जाकर देखूं वह ब्रज का ग्वाला क्या कर रहा है। और जब ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से ब्रज 84 कोस पर नजर डालते हैं तो क्या देखते हैं, जितने ग्वाल बाल, जितने बछड़े, जितने गाय वो ब्रह्मा यहाँ से उठाकर ले गया है, वो उसी तरह ब्रज 84 कोस पर भ्रमण कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य होता है, इन्हें तो मैं गुफा में बंद करके आया हूँ। और पुनः वो अपनी गुफा में जाते हैं तो गुफा में उनको वहीं पाते हैं। पुनः जब देखते हैं, ब्रह्मा को बहुत कष्ट होता है कि मैंने क्या कर दिया, भगवान का अपराध कर दिया, क्योंकि सृष्टि बनाने वाला मैं हूँ। अगर भगवान ने उसी तरह ग्वाल बाल, उसी तरह गाय और बछड़े बना दिए हैं तो वो केवल मेरा पिता हो सकता है, ना कि कोई और। इस सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, मेरे अलावा इस सृष्टि का सृजन कोई और कर ही नहीं सकता। अगर कोई सृष्टि का सृजन कर सकता है वो मेरा बाप ही हो सकता है। आज ब्रह्मा जी को विश्वास हुआ, तब तक भगवान इस लोक से सीधे ब्रह्मा जी की गद्दी में जाकर बैठ गए और द्वारपाल को कह दिया कि खबरदार, द्वार से कोई भी बहरूपिया अंदर न आने पाए। ब्रह्मा का स्वरूप बना करके गए भगवान। और आज द्वारपाल से कह रहे हैं भगवान कि खबरदार, आजकल बहुत से बहरूपिये घूम रहे हैं, नकली ब्रह्मा बन करके घूम रहे हैं। अगर कोई कहे कि मैं ब्रह्मा हूं, मुझे अंदर जाने दो, तो आने मत देना। द्वारपाल को इतना कह करके भगवान अंदर गद्दी में जाकर विराजमान हो गए। भगवान ने मन ही मन ये सोचा कि तुमने मेरे ग्वाल बालों को दूर किया, मेरे मित्रों को, सखाओं को दूर किया, तुमने मेरे मित्रों को चुराया, आज मैं तुम्हारी गद्दी को चुराता हूँ। इस भाव से भगवान गद्दी पर विराजमान हो गए। और ब्रह्मा जी जब मृत्यु लोक से अपने लोक में पहुंचे तो द्वारपाल ने रोक दिया। ब्रह्मा जी अपने द्वारपाल से कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। द्वारपाल कहते हैं बाबा, हमारा दिमाग ठीक है, तुम अपना दिमाग ठीक रखो, क्योंकि यहाँ हमको सब पता है। हमारे परमपिता ब्रह्मा जी बता करके गए हैं कि यहाँ बहुत से बहरूपिये भ्रमण कर रहे हैं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। उसी समय ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि आखिर इस सृष्टि में मेरे अलावा दूसरा ब्रह्मा कब से बन गया। दिव्य ज्योति लगा करके दर्शन कर रहे हैं तो भगवान नारायण साक्षात अपना स्वरूप उस गद्दी पर विराजमान किए हैं। और यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझसे जो भूल हुई आप मुझे क्षमा करें। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षरसन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मण-स्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। आज ब्रह्मा जी ने श्री नारायण भगवान की स्तुति की और भगवान ने उन्हें क्षमा किया और पुनः से समझाया और वहां से पुनः गोकुल में आ गए। गोकुल से आज वृंदावन की ओर यात्रा कर रहे हैं समस्त अपने नगर वासियों के साथ। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद इस वृंदावन यात्रा में कहाँ क्या होता है उसका दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए आज की पावन आरती का दर्शन करेंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्यवसन् गोपान्निन्द्रयागकृतोद्यमान। आज ब्रज 84 कोष में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के मिष्ठान आदि बनाए जा रहे हैं। भगवान माँ यशोदा से पूछते हैं, माँ हम किसकी पूजा के लिए तैयारी हो रही है। माँ यशोदा ने बताया कि लाला, साल में हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र का पूजन करते हैं। इंद्र हमें हमारे गायों के लिए, बछड़ों के लिए घास उत्पन्न करते हैं, वर्षा करते हैं और जल की व्यवस्था करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। भगवान कहते हैं, माँ कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैवाधिपद्यते। माँ, जो हमारे जीवन में भोजन खाने पीने की जो व्यवस्था है जीव के कर्मों में निर्भर करती है। और आज जो यह आप कार्य कर रहे हैं, हमारी गायें, हमारे बछड़े तो श्री गोवर्धन नाथ की पावन तलहटी में, पावन पर्वत में जाकर के गौचारण कराते हैं हम अपने गौओं को। तो क्यों ना हम इस इंद्र की पूजा ना करके श्री गोवर्धन नाथ भगवान की पूजा करें। अच्छा, गोवर्धन नाथ जी भी श्री द्रोणागिरी पर्वत के बेटे हैं। द्रोणागिरी पर्वत, जहां से श्री हनुमान जी रामावतार में संजीवनी बूटी लेकर के आए थे, उनके बेटे हैं। और श्री अगस्त ऋषि द्रोणागिरी पर्वत के पास जाकर के कह रहे हैं कि हे द्रोण, मुझे मेरी काशी में कोई पर्वत नहीं है जिसमें बैठकर मैं तपस्या कर सकूं। मुझे तू अपना बेटा दे दे, गिरिराज को दे दे। जब अगस्त ऋषि ने ऐसी बात कही द्रोणगिरी पर्वत से, उन्होंने गिरिराज को देने के लिए हाँ कह दिया। लेकिन गिरिराज ने अगस्त मुनि से एक शर्त रखी, हे मुनिवर, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है, जहाँ आप मुझे रख देंगे एक बार, उसके बाद मैं वहाँ से आगे जाऊँगा नहीं। और जब द्रोणागिरी पर्वत से गिरिराज को हाथ में लेकर अगस्त मुनि आ रहे हैं, रास्ते में वृंदावन जब पड़ता है, गिरि गोवर्धन नाथ भगवान भी विचार करते हैं कि जब भगवान का अवतार होगा, भगवान यहाँ अपनी लीलाएं करेंगे, मैं उसका साक्षी बनूंगा। इसी विचार से वो अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर देता है और अगस्त जी उस पर्वत को वृंदावन में रख देते हैं और कहते हैं कि
थोड़ी देर तुम रुको, मुझे शंका है। मैं शंका करने के पश्चात पुनः यहाँ से आगे की यात्रा करेंगे। लघु शंका इत्यादि से अगस्त्य मुनि निवृत्त होने के बाद जब पुनः गिरि गोवर्धन नाथ भगवान को उठाना चाह रहे हैं, गिरिराज उठ नहीं रहे हैं अपनी जगह से, और अगस्त्य जी से अपनी बात याद दिला रहे हैं कि प्रभु, आपसे मैंने एक शर्त रखी थी कि आप मुझे जहां रख देंगे वहां से मैं आगे आपके साथ जाऊंगा नहीं। और जब यह गिरिराज जी ने अगस्त्य मुनि से यह बात कही, अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया, तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया। मैं तुम्हें जिस मनोरथ के लिए तुम्हारे पिता के यहाँ से लेकर आया हूँ, तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम तिल तिल भर घटते रहोगे। आज भी गोवर्धन नाथ भगवान तिल तिल घट रहे हैं, रोज तिल भर घटते हैं। जब हम बचपन में वृंदावन, आज से 10 से 12 वर्ष पूर्व जब मैं वृंदावन गया था, तो उस पर्वत के चारों ओर बहुत सी जगह थी। आज जब करीब 6 महीने पूर्व अभी मैं गया था वृंदावन दर्शन के लिए, तो पहाड़ में भी घर बनने लगे हैं। इसका मतलब अगस्त्य मुनि का जो श्राप था वो यह देखने के लिए हमको अभी से मिलने लगा। और जो हमारी माताएं दीपावली के बाद गोवर्धन बना करके, गाय के गोबर से गोवर्धन बना करके जो पूजन कर रही हैं, जिस दिन यह पूजा बंद हो जाएगी उस दिन गोवर्धन नाथ इस धराधाम को छोड़कर पाताल लोक में चले जाएंगे। आज भगवान ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम इंद्र की पूजा क्यों करें, हम गोवर्धन नाथ भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान ने सबको आदेश दिया, आज बैलगाड़ियों में, छकड़ों में सामान भरवा करके सब वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं। आइए हम और आप भी यात्रा करें वृंदावन की। हरे अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। ताली सेवा करते हुए आप सब भी उन श्री गोवर्धन नाथ भगवान का ध्यान करते हुए यात्रा में सम्मिलित हों। वहाँ राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, वहाँ राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले। प्रथम दान घाटी पर पहुँचो जा, गिरधारी को लीजे शीस झुका। प्रथम दान घाटी पर पहुँचो जा, गिरधारी को लीजे शीस झुका। गिरधारी को लीजो
दंडोती करत मन में न डरत, दंडोती करत परिक्रमा की तैयारी करत, परिक्रमा की तैयारी। सब दान करो दिल खोल के, सब दान करो दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, चले सब गोवर्धन, चले सब गोवर्धन। श्री गिरि गोवर्धन नाथ भगवान की। समस्त ग्वाल बाल श्री गिरि गोवर्धन नाथ के पावन प्रांगण में पहुंच गए हैं और उधर सब लोग पूजन की तैयारी करके श्री गोवर्धन नाथ भगवान के पूजन के लिए उद्यत हैं। समस्त ग्वाल बाल समस्त ब्रजवासी भगवान से कह रहे हैं कि लाला, हम तो इंद्र की पूजा करते आए हैं और गोवर्धन भगवान की पूजा कैसे की जाती है क्रम हमें पता नहीं है, तुम हमें श्री गोवर्धन भगवान के पूजन का क्रम बताओ। भगवान ने कहा कि सबसे पहले गोवर्धन नाथ भगवान को स्नान कराइए और ग्वाल बाल दूर से जल लेकर के आने लगे। सुबह से शाम हो गई लेकिन गोवर्धन नाथ भगवान का एक छोर भी नहीं भीगा। ग्वाल बाल जब थक गए भगवान से प्रार्थना करने लगे, लाला यह पूजा तो बहुत कठिन की है, अभी तो सुबह से शाम हो गई, इनका एक छोर भी नहीं भीगा। भगवान सोच विचार कर रहे हैं कि कहीं इनके प्रति गोवर्धन नाथ के प्रति ब्रजवासियों को शंका न हो जाए। भगवान ने कहा कि तुम आंखें बंद करो और मैं जल की व्यवस्था करता हूं। जैसे ही ब्रजवासियों ने आंखों को बंद किया है तो भगवान ने वहीं पर श्री मानसी गंगा का अवगाहन कर दिया। बोलिए मानसी गंगा मैया की। और जो लोग भी गोवर्धन नाथ पर्वत की परिक्रमा करने गए होंगे उन्होंने मानसी गंगा में स्नान किया होगा। गोवर्धन नाथ भगवान की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। 21 किलोमीटर की गोवर्धन नाथ भगवान की परिक्रमा है और मैं कई बार भगवान ने हमको यह सौभाग्य दिया है। मैं सबसे यही प्रार्थना करूं कि चित्रकूट की परिक्रमा आप और हम सब तो हमेशा कर रहे हैं, लेकिन अगर जीवन में एक बार मौका मिले, एक बार समय मिले तो गोवर्धन नाथ भगवान की परिक्रमा अवश्य लगाएं। मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने जहां से परिक्रमा स्टार्ट किया था तकरीबन 18 किलोमीटर चलने के बाद मानसी गंगा पर जैसे मैं वहां पहुंचा, शरीर बिल्कुल ये कह रहा था कि यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। हमारे जो साथ में लोग थे उन्होंने कहा गाड़ी से चलते हैं, रिक्शे से चलते हैं, वहाँ सारी वहाँ व्यवस्थाएं हैं। हमने कहा यहाँ तक अगर आए हैं तो पैदल ही परिक्रमा करेंगे। और जब 18 किलोमीटर के बाद जैसे ही मानसी गंगा में स्नान हुआ, बाहरे भगवान की महिमा, वो जल ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल चले ही नहीं। और कब हमने 4 किलोमीटर पूरा करने के बाद मैं वहां 7 दिन रहा और 4 परिक्रमा किया। पहले परिक्रमा में ये घटना हुई, दूसरे परिक्रमा के बाद रात को खाना खाने के बाद 9 बजे हम लोग निकल जाते थे। सुबह 3 या 3:30 बजे तक हम 21 किलोमीटर का परिक्रमा आराम से चलते चलते होकर के आ जाते थे। आइए उन्हीं गोवर्धन नाथ का सुंदर यजमान परिवार के द्वारा पूजन हो रहा है। आप सब भी जो पूजन करना चाहते हैं वो खड़े होकर के पूजन करें और सुंदर भजन का आनंद लेते हुए सुंदर आरती का दर्शन लेंगे। खड़े होकर के आप सब लोग भजन का आनंद लें। वही पूजन हो रहा है, पूजन का दर्शन लें, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री
माताओं बहनों को, जिन जिन भक्तजनों को गोवर्धन महाराज की पूजा करना हो वो आगे आगे एक एक करके पूजा करेंगे। व्यवस्था में व्यवधान नहीं डालना और शोर बिल्कुल नहीं मचाना। तो पे चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तो पे चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। सात कोस की परिक्रमा, तेरी 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 सात कोस की परिक्रमा। चंचलेश्वर महाराज जय हो, चंचलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रहे हो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। माथे मुकुट विराज रहे हो। चमक रहे हो, कुंडल चमक रहे हो, कानन कुंडल चमक रहे हो, तेरे कानन कुंडल चमक रहे हो, तेरे कानन कुंडल चमक रहे हो, कानन कुंडल चमक रहे हो, तेरे कानन कुंडल चमक रहे हो, तेरी आँखी कुंडल चमक रहे हो, तेरे कानन कुंडल चमक रहे हो। हो प्यारे झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे
श्री गोवर्धननाथ भगवान की, श्री चित्रकूट धाम सरकार की, श्री शंभुनाथ सरकार की। आइए 2 बार मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती में सम्मिलित हों। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। श्री शरणागत भगवान की जय। कल भगवान की पावन कथा का 6वां दिवस है। अगर भगवान की कृपा से कोई विघ्न और बाधा नहीं आई, आज मौसम बहुत खराब था और अभी भी खराब होने की संभावना है, इसलिए स्थल पर कथा ला करके समय पर आप सब अपने घर की ओर जाएंगे। कल अगर समय से मौसम साफ रहेगा, ठीक 4 बजे से 7 बजे तक भगवान की दिव्य भव्य भगवान के विवाह तक की पावन कथा को श्रवण करते हुए अपने मानव जीवन को कृतार्थ करेंगे। आइए सुंदर आरती का दर्शन करें, उसके पश्चात आरती प्रसाद लेते हुए अपने गृह गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, ऋतने सूर्ये नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोत्रान्वायुष प्राणसमुखा दग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जगमंगली आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी। सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये
बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल सतपंथ गोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही हे राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती करुण गौरव करुणावतारम संसार सारम भुज के हारम सदा सर्वदा दयाल विदे भवानी जगदम्बाई तुमी हो माता पिता तुमी त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा सर्वं देव देव हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं हस्तो वृक्षा